मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न: भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण: उत्तर: क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कहे बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहां से मिलेगा? फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढोगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परमधाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं को बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन्स से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन्स से मेरे से बात करते हैं, परमधाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। तो बाबा म्हणता है की जब मुझे याद करते हो आंखें खुली रखणी आहे. काल पण सांगितलं बाबांनी, आज पण बाबा पुन्हा रिपीट करतायत. त्याच्याविषयी थोडं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे की आंखें बंद करनी होती है. उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें मुझे याद करना है, तर मग उठता बसता चलता फिरता आपण डोळे कसे बंद ठेवणार? डोळे बंद ठेवून उठलो बसलो चाललो फिरलो तो काय होईल? तो उठते बैठते याद करने की श्रीमत है बाबा की. बाबा को याद करना है तो बाबा म्हणते आंखें तो खुली रहेगी. तो खुली आंखों से तुम्हें मुझे याद करना है. आंखें खुली रहते हुए तुम्हें मुझे याद करना है. मन की आंखों से देखना है बाबा को. मन की आंखों से देखना है. मन बुद्धि से बाबा को महसूस करना है. तीसरी ज्ञान की आंख बाबा ने दी है, उससे देखना है. जर आपण बघायचंय डोळे उघडे आहेत आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये आपण बसलेलो तर तेवढे विचार नाही चालणार, तेवढे विचार नाही येणार. पण डोळे बंद केले की मग मनाची स्पीड वाढून जाते. डोळे बंद केल्यावर आपण चेक करून बघायचे, ट्रायल घेऊन बघायचे की हे बाकी सगळीकडे सांगतात की डोळे बंद करा ईश्वराची आठवण करायची तर, आणि बाबा म्हणतो की डोळे उघडे ठेवा. तो इसका कारण है मन ज्यादा भागता है. जब आंखें बंद हो जाती है मन ज्यादा भागता है, नींद भी आती है, सुस्ती भी आती है. तो हमें और श्रीमत है चलते फिरते याद करना है, तो आंखें तो खुली रहेगी. तो इसलिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि खुली आंखों से तुम्हें मुझे याद करना है. किसको कह रहा है बाबा? आत्मा को कह रहा है. आत्मा बाबा को याद करती है. इस शरीर को नहीं कह रहा है, नहीं तो फिर आंखों से देखना पड़ता था, इन आंखों से देखना पड़ता था. हमें देखना है तीसरी आंख से. बाबा को महसूस करना है मन की आंखों के द्वारा. बुद्धि से उसे जानना है, समझना है, उसे देखना है. परमपिता परमात्मा, उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है. एक शरीर लिया छोड़ा फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा. आत्मा का नाम बदलता नहीं है. आत्मा तर आत्माच आहे. बदलतं काय? शरीर बदलतं. आपलं शरीर बदलतं तर शरीराच्या हिशोबाने नाव बदलतं. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक जन्मामध्ये आपलं वेगळे नावं ठेवले जातात. तो ये किसका नाम है? शरीर का नाम है. आत्मा तो आत्मा है. आत्मा सालिग्राम है. तसं जर नाव जर परमनंट नाव जर बघायचं तर सालिग्राम आहे आत्मा. मग
पण आत्मा के हिसाब से नाम नहीं है। शरीर बदलता है, परिवार बदलता है, तो नाम भी बदल जाता है। तो नाम किसका बदला? शरीर का बदला। आत्मा तो आत्मा है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। मैं परमधाम में रहने वाला परम आत्मा हूं, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा है। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव आहे. बाबा म्हणते आत्मा वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहे. काही श्रेष्ठ लेवलच्या आहे, काही मीडियम लेवलच्या आहे. त्यांनी आपला आपला पार्ट फिक्स केलेला आहे. काही पाप आत्मा है, काही पुण्य आत्मा है. तो वो आत्माओं का अलग अलग विशेषण है. आत्माच आहे. शरीराचं नाव बदलतं. मग आत्म्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहे. पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, ऐसे वेगवेगळे प्रकार है. त्याच्यामध्ये क्वालिटी है वेगवेगळे. पर मैं जो हूं, बाबा म्हणते मैं आत्माओं का बाप हूं, सुप्रीम हूं, ऊंचे ते ऊंचा हूं. मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं और इसलिए मेरा नाम शिव ही है. परमनंट नाम शिव है. आणि म्हणून त्याला म्हटलं जातं सदा शिव. सदा शिव. तो परमानेंटली शिव है, कायमचा शिव है. तो इसलिए उसे कहते हैं सदा शिव. उसका नाम कभी भी बदलता नहीं है. हमने बदला भक्ति मार्ग में उसके गुणों के आधार पर. गुणवाचक नाव दिले त्याला. कृष्णेश्वर, सोमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वेगवेगळ्या त्याने जे कर्तव्य पार पाडलेले संगमेकामध्ये, त्या हिशोबाने आपण त्याला नाव दिले. पण त्याचं परमनंट नाव आहे शिव. नाम तो जरूर चाहिए ना, न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है. माहितीच नाही म्हणून मग काय सांगितलं? नावही नाही त्याला आणि रूपही नाही. त्याच्याविषयी क्लिअर माहितीच नाही. परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज होऊ न सके. कोणाचं कशाचं अस्तित्व आहे आणि त्याला नावही नाही रूपही नाही असं होऊ शकत नाही. जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना. पोलार ही पोलार है. अशी काही एक फिक्स वस्तू नाहीये. जरी परमात्मा तर एक बिंदू स्वरूप, ज्योती स्वरूप आहे, पण ते भले माहिती नाहीये लोकांना. त्यांनी कणाकणामध्ये म्हटलं, वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याला पुकारलं, पण तो आहे हे अस्तित्व तर मान्य केलं त्याचं. मग बाबा म्हणतात जसं आकाश, पण अशी काही वस्तू नाहीये दाखवण्यासारखी. हे एवढं इतकं आकाश ते सगळीकडे पसरलेलं आहे. तरी पण बाबा म्हणते आकाश नाम तो है. आकाश तर म्हणतो त्याला आपण. तो पोलार ही पोलार है, उनका भी नाम तो है ना आकाश, बहुत सूक्ष्म तत्व है. अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं. हे जे आकाश आहे, दिसणारं जे आकाश आहे, दिसणारं आकाश, चंद्र सूर्य तारे जे दिसतात आपल्याला आकाशामध्ये, ते एक आकाश. बाबा म्हणते उसके ऊपर देवता रहते. उसके ऊपर कौन से देवता रहते? सत्युगी देवता नहीं रहते. उसके ऊपर कौन से देवता दिखाए हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म देवता, जो सूक्ष्म शरीरधारी इस आकाश के ऊपर, दिखने वाले आकाश के ऊपर, ते सूक्ष्म वतन झालं. आकाश में बैठे हैं. फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उनसे भी ऊपर और आकाश है. वो है परम धाम हमारा, मुक्ति धाम, जो लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है, जो आत्माओं की दुनिया है. उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है. वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं. यह 3 तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म, मूल. आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना. तो 3 आकाश हो गए. इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए. बाबा म्हणतात हे 3 आकाश. तुम्ही पण इथंच राहता, हे आकाशाचं एका प्रकारे. तुम्ही इथं राहता, इथं या आकाशामध्ये खेळ होतो, खेळ चालतो, हा ड्रामा चालतो, नाटक चालतं. तर म्हणून इथं बाबा म्हणताय नाटक आहे, ड्रामा आहे, तर रोशनी पाहिजे. मग रोशनी करण्यासाठी सूर्य, चंद्र, तारे, त्यांची रोशनीमुळे ही दुनिया चालली, इथलं नाटक चाललं. सगळं अंधारच अंधार राहिला तर 24 तास लाईट मध्ये राहू शकतो का? आपण ते ऍडजस्ट केलेलं आहे की हा ठीक आहे, दिवस आहे इतका 14 तास 16 तास आपल्याला उजेड मिळतो, बाकीचे आपण ऍडजस्ट करू शकतो. पण असं नाही की 24 तास अंधारच झाला तर कसं होईल. तो बाबा म्हणते यहाँ पर जरूरी है, इसलिए ये लाइट दी है. ड्रामा में सूर्य, चांद, सितारे लाइट के रूप में है. फिर मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व तो स्वयं प्रकाशित है. तिथं लाल सोनेरी प्रकाश आहे, स्वयं प्रकाशित. तिथं काही सूर्य चंद्र असे लाईट नाहीये मूल वतन मध्ये आपल्या. वहां आत्माएं निवास करती है. वह है ऊंच ते ऊंच. 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की. एक मूल वतन, मग सूक्ष्म वतन आणि मग हे स्थूल वतन. हे 3 मजले दुनियेचे. ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है.
सागर के नीचे कोई लोक आहे, पाताळ म्हणतात त्याला दुनियावाले, पण बाबा म्हणताय वहां पर कुछ नहीं, हे 3 मजले फक्त. पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है. मग समुद्र आहे, पृथ्वीवरती समुद्र आहे, पाणीच पाणी सगळीकडे, पण बाबा म्हणताय खाली धरती तर असेल, त्याच्या जमीन तर असेल, नाही तर पाणी राहील कुठं, असंच राहील, ते कसं राहील, त्याला काहीतरी तर पाहिजे खाली रोखणार. तो जो पानी दिखाई देता है, इतके मोठे समुद्र पसरलेले सगळीकडे, पण बाबा म्हणते उसके नीचे भी तो जमीन है, बाकी दुनिया नहीं है, जमीन है पानी के नीचे. तो यह है 3 लोग, साइलेंस, मूवी और टॉकी. सायलेन्स, मूवी और टॉकी, 3 लोक. 3 लोकांचं वैशिष्ट्य काय, तिथं सायलेन्स आहे. वरती परमधाम मध्ये जे आहे सायलेन्स, फक्त शांती आहे, कोणीच कोणाशी बोलणार नाही, इशारे पण होणार नाही, क्योंकि आत्मा है, निराकार बिंदू स्वरूप. फिर है मूवी, म्हणजे हालचालची भाषा आहे तिथं, हालचालची, ओठांच्या हालचालीद्वारे फरिश्ते जे आहे ओठांच्या हालचालीद्वारे ओळखतात क्या कह रहे हैं. वाणी नाहीये, सूक्ष्म वतन जिथं ब्रह्मा बाबा आहे आज, वाणी नाहीये, बोलणं होत नाही तसं आपण जसं इथं बोलतो. वहां सिर्फ मूवी है, म्हणजे फक्त ती हालचाल होते, ओठांची हालचाल होते, इशाऱ्यांची भाषा आहे. और यहां पर है टॉकी, ही बोलण्याची दुनिया आहे, ही बोलणाऱ्यांची दुनिया आहे. यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं. तर बाबांनी हा या दुनियेचा भूगोल सांगितला. भूगोल, जो भूगोलामध्ये वेगवेगळे खंडाविषयी, देशाविषयी माहिती असते, बाबांनी हा संपूर्ण बेहदचा भूगोल सांगितला आपल्याला. क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नाही, बाबा पक्का करून घेतोय की दुसरे विषय तर आहेच, पण बाबांना तो पॉइंट पक्का करायचा है कि आंखें बंद करके बाबा को याद नहीं किया जा सकता है, नहीं करना है, आंखें खुली रख के याद करना है. दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है. दूसरे लोग आंखें उन्होंने बंद करना क्यों सिखाया? क्योंकि देखो ही नहीं गलत, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं दिला हाथामध्ये, ब्रेकच दिला नहीं. लेकिन बाबा ने ज्ञान का ब्रेक दिया है, तो हम इन आंखों से भले ही देखते, लेकिन हम सामने वाले को कैसे देखते, आत्मा रूप में देखते. नहीं तो सामने अगर इन आंखों से देख रहे तो स्त्री या पुरुष. फिर दूसरा आएगा उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी पद, उसका पोझिशन, उसके पैसे. ती नजर, बाबांनी आपली नजरच बदलून टाकलेली आहे. तर त्यामुळे या डोळ्यांनी आपण बघू शकतो, पण ज्ञानाचा डोळा आहे तो. या डोळ्यांनी जरी बघतोय, पण ज्ञानाचा डोळा पण ओपन केलेला आहे, आणि त्यामुळे आपण आपली बघण्याची दृष्टी बदललेली. म्हणून बाबा म्हणतात डोळे उघडे ठेवा तुम्ही. त्यांनी बंद करायला काय सांगितलं? कारण ज्ञानाचा ब्रेकच नाही त्यांच्याकडे. मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भित्तर सब में है, 24 अवतार है, कच्छ मच्छ अवतार है, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ. ईश्वर को सर्वव्यापी कहे कितना रोला कर दिया है. भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग, मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं. अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ. जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं. अरे कब से धक्के खाए बाबा, यह पता नहीं. अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है. मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं. जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे. कुंभ अर्थात संगम असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है. देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला. कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं. कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं. बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है. अनेक मतें हैं. एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है. एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे. अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमद भगवानुवाच. उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं. देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र हैं जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं. पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की.
लॉर्ड कृष्णा कहते हैं या तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते हैं। अभी यहाँ पार्ट बजा रही है, भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तर बाबा हा दुनियेचा इतिहास पण सांगतो आपल्याला, भूगोल शिकवला, मग बाबा इतिहास सांगतोय। भक्तीचा इतिहास, देवी देवतांचा इतिहास, सतयुगामध्ये काय परिस्थिती होती, सतयुगामध्ये आपण किती सुंदर देवता होतो, श्रीकृष्ण किती सुंदर होता, मग तो नारायण बनला, मग त्यानंतर मग जन्म घेत 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 तो या खालच्या स्थितीला पोहोचतो। बाबा पुन्हा त्याला तयार करतो, जसं तो पुन्हा आपल्याला पण तयार करतोय। तो ये सारा इस दुनिया का हिसाब किताब है। दूसरी गोष्ट बाबा म्हणता है कि भक्ति मार्ग, फिर भक्ति मार्ग में क्या हुआ? भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए हैं, धक्के खाते आए हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, अमरनाथ पर जाते हैं, उधर सगळीकडे प्रॉब्लेम आहे। धक्के आता सरकारने जरी सुविधा निर्माण केलेल्या आहे, पण जे निसर्गाचे 5 तत्व आहे ते भयानक रौद्र रूप धारण करू नये म्हणून कुठं काय होईल सांगता येत नाही। किती सुविधा करू द्या, कितीही सुविधा जरी झाल्या तरी जो विनाश काळ आहे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असणार आहे। कुठं काय होईल काही सांगता येत नाही। तिथं तर किती प्रॉब्लेम असतो। अमरनाथला जातात तो तिथं म्हणजे आभाळ फाटू शकतं, वादळ येऊ शकतं, ते काय होईल काही पत्ता नाही, डोंगरच खाली कोसळेल, काही होऊ शकतं। तो बाबा म्हणते कितने धक्के खाते हैं वहां पर जाकर, और फिर मुझे भी धक्के खिलाते। बाबा म्हणतात मुझे भी कहाँ लेके गए, कहाँ भटकाया है, कहाँ मुझे तिथं, कारण बाबांनाही भक्ती मार्गामध्ये काय होतं, बाबांचे भक्ती मार्गामध्ये पार्ट आहे। बाबांनाही मग तिथं भक्तांची भावना पूर्ण करण्यासाठी जावं लागतं द्वापर पासून। तर म्हणून बाबा म्हणतात तुमने तो धक्के खाए, मुझे भी धक्के खिलाए हैं, क्योंकि मुझे भी भक्तों की भावना पूर्ण करने के लिए वहां पर आना पड़ता था। तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण प्राप्ती काहीच नाही। जी आपलं भाग्य बनवायचंय, सद्गती व्हायची आहे, ती बाबा म्हणताय ती मी त्यावेळेलाही करू शकत नाही आणि तुम्ही आपली सद्गती करून घेऊ शकत नाही। बरंच काही झालेलं आहे भक्ती मार्गामध्ये, पण बाबा म्हणताय की उससे प्राप्ती कुछ भी नाही, फक्त मी संगम युग येईपर्यंत हे चालू राहायला पाहिजे होतं आणि म्हणून मग हे सगळे तुम्ही युक्त्या शोधून काढल्या, बस एवढंच। त्यातून प्राप्ती कुठलीही झाली नाही। दुसरं मग शोधून काढलं काय? संगम, कुंभमेळा, की कुंभमेळा तिथं नद्या मिळतात, एकत्र येतात, तिथं खूप पवित्र स्थान है आणि तिथं जाऊन स्नान करायचं। तो ये इस तरीके से भक्ति मार्ग में सब, बाबा म्हणते ये सब युक्तियां निकाली, लेकिन बाबा म्हणते सब झूठ है, सब झूठी झूठ है, उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई है, आत्मा पावन नहीं हुई है। तो अभी बाबा म्हणता है अभी ये जो समय चल रहा है इसमें तुम्हें फिर से पवित्र रहना है। अभी अपने आप को अशरीरी आत्मा समझो। तुम्ही, बाबा म्हणताय मोहामध्ये कोणाच्याही राहायचं नाहीये। क्लियर कट बाबा सांगताय कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। हमने पिछले जन्म में जो हमारा नाम था, जो हमारा परिवार था, जो हम जहाँ के रहने वाले थे, फिर हमारे मित्र थे, फिर रिश्तेदार थे, उन सबको भूल गए हम। माहिती थोडी से कोण होते, मागच्या जन्मामध्ये वेगळेच होते हे तर नक्की आहे, पण सोडून यावं लागलं त्यांना, सोडून दिली। किती प्रेमळ असू द्या, काही असू द्या, छोड़ के तो आ गए, छोड़ के तो आना पड़ा उनको। तो बाबा म्हणते यहाँ पर भी जो नाम रूप देश काल तुम्हें मिला है वो छोड़ना पड़ेगा। तो जो छोड़ना है उस चीज में अटकना क्यों है? मोह में नहीं रहना है, मोह को समाप्त करते चलना है। क्योंकि हमें और पहली बात अलग थी, लेकिन अभी की बात यह है कि अभी हमें परमधाम घर जाना है। अभी सब हिसाब चुकतू होणे चाहिए। जर मोह आता पण राहील, हिशोब चुकतू होणारच नाही, होऊच शकत नाही। मग धर्मराजपुरीमध्ये चुकतू करावं लागेल। तो इसलिए पिछले जन्मों की बात अलग थी, इस जन्म की बात अलग है। हे पक्का लक्षात ठेवायचं आपल्याला कि अभी ये अंतिम जन्म है, घर वापिस जाना है,
फिर सतयुग में आना है, फिर दैवी संबंध होंगे, दैवी दुनिया होगी, सब कुछ नया होगा, सब कुछ फ्रेश मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए उस दुनिया में वहां पर जाकर रहने की तैयारी हमें करनी है। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे, सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे। तो स्वतःचं ते चित्र बघायचंय, शिडी बघायची ती कि हम ही थे देवी देवता, फिर नीचे उतरे हैं। फिर 8 जन्म लिए हमने, सूर्यवंशी में 8 जन्म लिए। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। हे पक्क करतोय बाबा आपल्याकडून की तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये शरीर तुम्हारे साथ नहीं चलता है। तुमने शरीर बदले, परिवार बदला, मित्र संबंधी बदले और यहां पर आकर पहुंचे हो, हर जन्म में बदलते आए हो। अब फिर ऐसे जन्म में जाना है, ऐसी दुनिया में जाना है जहां सभी देवी देवता है। और 8 जन्म बाबा म्हणते हैं सूर्यवंशी में रहेंगे। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। तिथंही गर्भात राहायचंय 4 ते 5 महिने, ते महल असेल, तिथं त्रास जाणवणार नाही। जे आपण आत्मा त्या गर्भामध्ये राहू, जेलमध्ये असल्यासारखं नाही वाटणार। बाबा म्हणते वो महल है। यहां गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं। इथं तर बाबा म्हणताय गर्भामध्ये राहणं ही खूप मोठी सजा है, भयानक सजा है, दुख होता है। तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। ती आत्मा जेव्हा आतमध्ये असते तेव्हा ती पुकारते आतमधून, तिच्या आतली पुकार असते की हम पाप नहीं करेंगे, आता आम्हाला या जेलमधून बाहेर काढा, असं पुकारते ती आत्मा। बाबा म्हणते उसकी पुकार होती है की मुझे बाहर निकालो, हम पाप नहीं करेंगे, इथून बाहेर काढा, आम्ही पाप नाही करणार पुन्हा। जसं जेलमध्ये सजा भोगते आत्मा एखादी, किंवा एखादी आत्मा खरोखरच्या इथल्या जे बाहेरचं जे जेल आहे त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे त्याला, तर तो त्याच्या मनाची भावना काय असते की झालं माझ्याकडून, पाप झाले माझ्याकडून, पण आता मला इथून बाहेर काढा, मी पाप नाही करणार पुन्हा, पुन्हा पाप नाही करणार। ते जसं ते म्हणतात जेलमध्ये असलेले कैदी, तसं ती आत्मा जी गर्भ जेलमध्ये असते तिच्या मनबुद्धीची भावना ही असते की मला बाहेर निघाल्यावर मी पाप नाही, खूप पाप केले मी, कारण त्यावेळेला ती जागृती असते, ती आठवण असते त्यावेळेला मागच्या जन्मामध्ये काय पाप केलेले। मग आत्मा ती पक्क करते, प्रतिज्ञा करते की मी आता बाहेर आल्यानंतर पाप नाही करणार। पण काय होतं बाबा म्हणताय, परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते, यहाँ का रंग लग जाता है। फिर से कितीही प्रतिज्ञा केलेली असेल मध्ये, पण इथं पुन्हा, आणि ते संस्कार घेऊन आलेली आत्मा मागच्या जन्मातले, तर पुन्हा इथं पाप करायला लागते। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूं। तर बाबा सगळ्या वेदशास्त्राचं तर सार समजवतोच आहे, पण दुनियाचा इतिहास समजवतोय आपल्याला, दुनियाचा भूगोल सांगतोय आणि विज्ञान पण शिकवतोय। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। बाबा म्हणतात त्याला संगम म्हणतात, पण संगम म्हणायलाच नाही पाहिजे त्याला। संगम किस बात का, जहां समुद्र और नदी मिलती है उसको कह सकते हैं संगम। लेकिन यहां पर तो बाबा म्हणते नदियों का है मेला, यहां तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती है। वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। इलाहाबादला बाबा म्हणता है कि वहां पर 2 नदियां है, और वो कहते 3 नदियां आहे आणि तीसरी गुप्त आहे। आता पाण्याची नदी आणि गुप्त कशी राहील ती, आणि त्याच्या बाकी जिथं जागा आहे तिथं काही मोकळं थोडी सोडलेलं आहे, काही बाकीचे आहेत येतात जातात, तर गुप्त कशी राहील नदी। म्हणजे इतकी बुद्धी खालच्या लेवलला गेलेली आहे। काय म्हणतात तिसरी नदी आहे पण ती गुप्त आहे। तर नदी गुप्त, पण नदी आहे पण गुप्त आहे, तिथं वस्तू तर जाते, गाडी तर जाते तिथून त्या नदीच्या साईडने। तो म्हणजे इतकी बुद्धी कोणत्या लेवलला गेलेली आहे, म्हणजे श्रद्धा ठेवावी पण इतकी तर अंधश्रद्धा नहीं ठेवायला पाहिजे। 2 नदियां मिलती, वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। गुप्त नदी कोई होती नहीं है ही 2 नदियां, देखने में भी 2 आती है। एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं, गंगा जमुना है। बाबा म्हणताय गंगा आणि यमुना आहे तिथं, सरस्वती म्हटलेलं त्यांनी, सरस्वती गुप्त है। तो गंगा और यमुना 2 ही नदियां हैं, तीसरी नदी नहीं है।
और बाबा म्हणते भले त्यांचं दोन्हीचं पाण्यामध्ये थोडा फरक आहे, गंगा आणि यमुनेच्या. एक थोडंसं मैल आहे आणि एक थोडंसं फ्रेश पाणी आहे. तीन नहीं है यह भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है. कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलते. मग इलाहाबादचं सांगितलं, मग बाबा कलकत्त्याचं सांगताय. कलकत्ते में बाबा म्हणताय संगम है वैसा, सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है. नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है. कितनी मेहनत करते हैं. अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं. यह भी धक्का खाना, ड्रामा में नोंद है. बाबा म्हणतात ती शिवलिंगाचीच मूर्ती आहे, तिथं घरामध्ये ठेवू शकतं. इतकं लांब जाण्याची काय आवश्यकता है. वो परमात्मा है, भगवान है, तो आप कहीं पर भी विराजमान कर दो उसको. इतना दूर जाने की जरूरत ही क्या है. फिर वहां जाने की दरकार नहीं. यह भी धक्का खाना, ड्रामा में नोंद है. लेकिन बाबा म्हणता है ड्रामा है. बाबांना पक्का है ड्रामा एकदम. त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है. त्रिवेणी में जाते हैं, त्रिवेणी संगमावरती जातं. बाबा म्हणते क्या समझते हैं वह पतित पावनी है. आता बाबा विज्ञान सांगतो आपल्याला. समझते हैं वह पतित पावनी है. कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहां से आती है. पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है. नदियां कहां से आते. उगम कुठे आहे. पहाडावरती. पहाडापासून, डोंगरापासून स्टार्ट होते नदी. कोणत्याही नदीचं उगमस्थान कुठे आहे. डोंगरामध्ये. पण ते पाणी कुठून येतं डोंगरामध्ये. कसं येतं. बाबा म्हणताय, बाबा त्याच्या मागचं विज्ञान सांगताय. परंतु पाणी तो सागर से आता है. कसं येतं. समुद्रामधून पाणी कसं येतं डोंगरावरती. बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है. फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है. बाबा म्हणता है बादल बरसते हैं और ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाते. तापमान कमी असतं तिथं, ते पाणीच येतं वरतून, पण तिथं तापमान कमी असल्यामुळे ते पाण्याचं रूपांतर बर्फामध्ये होऊन जातं. नंतर मग ऊन लागतं त्याला, उष्णता वाढते त्याची, आणि मग ते बर्फाचं पाण्यामध्ये रूपांतर होतं आणि मग ते खाली येतं. तो अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां व पानी का सागर और नदियां बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं. तर बाबा म्हणताय आता विचार करा तुम्ही, हे तर पाणी आहे आणि ही सगळी प्रोसेस आहे. बाबा म्हणताय असं बर्फ बनतं, मग त्याचं असं पाणी बनतं, मग ते नदीमध्ये येतं. हे पतित पावन होण्याचा प्रश्न कुठे आला. इथं स्नान करू शकतं त्याच्यामध्ये, ते आता ती पण गॅरंटी नाहीये. पहिले कसं होतं, बाबांनी सांगितलं गंगा नदी तिला का चांगलं पवित्र मानलं जायचं, कारण ती हिमालयामधून यायची आणि हिमालयामध्ये ते जिथून यायची तिथं खूप जडीबुटी होत्या आणि त्यामुळे ते पाणी औषधी पाणी होऊन जायचं. तर त्याच्यामध्ये स्नान केल्यामुळे अनेक जणांचे त्वचा रोग वगैरे दूर व्हायचे, समजा बरे होऊन जायचे, क्योंकि वो जडीबुटी से होकर पाणी आता था. आता तर ती गॅरंटी आहे. आता सगळी घाण आहे, प्रदूषण आहे, त्याच्यामध्ये स्वच्छ करण्यासाठी मंत्रालय बनवलं गेलेलं आहे. तो बाबा म्हणते ये पानी का ये प्रोसेस है, तो इसमें पतित पावन होने का प्रश्न कहां पर आया. कसं पावन होईल. आत्मामध्ये शरीराला तुम्ही पाणी टाकताय शरीरावरती, तो इस पर ह्या गोष्टीवरती विचार कोणीच केला नाही आणि किती सोपं झालं असतं. मग फिर तो भगवान को पुकारने की भी जरूरत नहीं. अगर गंगा पतित पावनी है या नदियां पतित पावनी है तर परमेश्वराला पुकारायची आवश्यकताच काय. का पुकारत आले त्याला की तू ये आणि आम्हाला सोडव, आम्हाला वाचव. तर ते नदीमध्ये स्नान करून आलं की सगळे पावन झाले असते, सगळं चांगलं झालं असतं. आणि करत आले स्नान, इतकं द्वापरयुगापासून इतके मेळे भरवता, इतकं स्नान केलं, पण काय बदललं. खराब होत गेली दुनिया. ते म्हणजे विचारच केला नाही भक्ती मार्गामध्ये कोणत्याही गोष्टीचा. तो बाबा म्हणता है बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते. अब उनको कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है. बाबा म्हणता ये तो पावसाचं पानी है, ये पतित पावन होने का सवाल ही कहां पर आया उसका. बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते. मग अजून एक प्रोसेस सांगितली, त्याच्या मधली सुटली होती. तर बाबा म्हणता है फिर वो बादल भी कैसे बनते हैं. बादल से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं. आभाळ कसं बनतं.
समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते आणि मग ते आभाळ बनतं. ही प्रोसेस आहे बाबा म्हणताय सगळी. पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ. आत्माएं कहती है, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो. तो आत्माएं पुकारती है, नदियां हैं, स्नान कर रहे हैं, मेले पर जा रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन आत्मा की पुकार बंद ही नहीं हुई. आत्मा पुकारती जा रही है की तू आ. याचा अर्थ ती अशी शक्ती आहे, तो परमेश्वर वेगळा आहे जो येऊन आपल्याला सोडवतो. बाप समझाते हैं, यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं है. यह नदियां तो अनादि है ही. पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा. तो बाबा तो पाणी किस लिए आहे, ये तो अनादि चलते. नदी तर आहेच, पहिल्यापासून चालत आहेच. आणि ते कशासाठी, ते पाणी पिण्यासाठी आणि शेती करण्यासाठी आहे. पावन बनवण्याचा प्रश्न कुठे आला त्याच्यामध्ये. किती क्लिअरिटीने बाबा समजवतोय. वह कैसे पावन करेगा, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूं तुमको पावन बनाने. सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया. जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं. आधा कल्प से उतरती कला होती आई है. भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉडफादर, और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं. बाबा म्हणतात, पण बाबाला हसू येत असेल हे सगळं बघून, म्हणून बाबा ते काढतो मधून मधून विषय. बाबा म्हणता है कि वो क्या पुकारते मुझे, ओ गॉडफादर, और फिर क्या कहते मेरे बारे में, उसका नाम भी नहीं, रूप भी नहीं. पुकार रहे किसको फिर, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं. जिसका नाम ही नहीं है, जिसका रूप भी नहीं है, रूप नहीं आणि नाव नाही, त्याला आकार नाही, काहीच नाहीये, याचा अर्थ तो नाहीच आहे. मग तो बाबा म्हणते पुकारते किसको है फिर, तो पुकारते किसको है, यह भी समझते नहीं. जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा. आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा. तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता. यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता. पुन्हा ड्रामाचा धडा. वेगवेगळे विषय बाबांनी घेतलेले आज. बाबा पुन्हा ड्रामा पक्का करून घेतो आपल्याकडून की ये जो आत्मा है, इतनी छोटी सी बिंदी, 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है, कभी भी मिट नहीं सकता. ये सारा नाटक इमॉर्टल है, म्हणजे अविनाशी नाटक आहे. हे नाटक बदलू शकत नाही. नाटकातला कोणाचा पार्ट बदलू शकत नाही. कोणाची जी ज्या वेळेचा जो डायलॉग आहे तो त्याचा बदलू शकत नाही. त्याला ज्या वेळेला जे म्हणायचे, जे करायचे ते होणारच आहे, क्योंकि नोंदा हुआ है. हमारे हाथ में क्या है, हमारा आगे का इस सेकंड के बाद का पार्ट, वो हमारे हाथ में है. और वो पक्का रहेगा हमें कि अब हम अपना ड्रामा बना रहे हैं. हमें अपना ड्रामा बनाना है. मेरा कल्प के बाद जो अगले कल्प में, ये कल्प खत्म होगा, अगले कल्प में जो मेरा पार्ट रहने वाला है वो मुझे फिक्स करना है. आता तो पार्ट मला फिक्स करायचा आहे. आपला पार्ट इथून पुढचा, आजपासून 5000 वर्षापूर्वी खूप सुंदर पार्ट होता, हा मनाला पक्क सांगायचं आपण. आजपर्यंत या सेकंदापर्यंत जो पार्ट झाला तो झाला. आता इथून पुढचा जो पार्ट असणार आहे माझा, तो खूप सुंदर असणार आहे, कारण 5000 वर्षापूर्वी मी माझ्या पार्टला सुंदर बनवून घेतलं होतं. मला माझ्या पार्टला पुन्हा आज पुरुषार्थ करून सुंदर बनवून घ्यायचंय. बाकी दुसऱ्यांच्या पार्टमध्ये मी इंटरफेयर करू शकत नाही. दूसरा कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसमें मुझे नहीं जाना है. हर एक आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना रखनी है. और फिर जब मैं दुआएं दूंगा सबको, तो मुझे भी सबकी दुआएं मिलेगी. और ये दुआएं विनाश के समय में हमें काम में आने वाली है. म्हणून ड्रामाचा धडा जितका पक्का होईल तितका आपण दुआ देणारे आणि दुआ घेणारे बनत जाऊ. तो यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है. ऐसे नहीं, सृष्टि एक जगह खड़ी है. आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है. जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं. मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं. तो चक्र फिरता है,
हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते की आंखें बंद कर मुझे याद करो। पुन्हा तो पॉइंट शेवटी शेवटी जाता जाता पुन्हा त्या पॉइंटवर बाबा परत आले कि पतित से पावन बनने का रास्ता, मैं पतित से पावन बनने का रास्ता तुम्हें बताता हूं। आंखें बंद नहीं करनी है, आंखों को खुला रख के तुम्हें मुझे याद करना है। मग बाबा सांगताय खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाएगी। बाबा बोलता है खाना खाते हुए भी मुझे याद करना है। खाना आपको ऐसे आंखें खुली रख के ही खाएंगे, और अगर बंद रख देंगे आंखें तर काय भरोसा आहे, माशी पण मध्ये चालली जाईल। तर म्हणून बाबा म्हणतात डोळे उघडून ठेवण्याचे खूप फायदे हैं। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। फाइनल लाइन बाबांची कि ये सब बातें छोड़ो, भक्ति की सब बातें छोड़ो और मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। आत्मा पढ़ रही है, आत्मा तैयार हो रही है, आत्मा मुझे याद करके ही पावन बन सकते हैं। कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर नहीं होगा, किसी मंदिर में जाकर नहीं होगा, किसी नदी पर जाकर नहीं होगा। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। बाबा म्हणता हिम्मत ठेवायची, नष्टो मोहा बनायचंय आणि तुम्ही हिम्मत ठेवून शेरनी बनून सांगायचंय कि मुझे पतित बनना ही नहीं है, मुझे पवित्र रहना है। तो कोई किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें कोई पतित बना सके। तो हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। तो किसी की भी याद तो आने वाली है, याद आए तो उनको आत्मा समझना है। म्हणून त्या अर्थाने बाबा म्हणताय की पती बाल बच्चे याद पडते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। म्हणजे मोह राहील त्यांच्यामध्ये, प्रेम नहीं राहणार, आत्मिक प्रेम, पण मोह राहील त्याच्या जागेवरती। तो बाबा म्हणते फिर वर्षा नहीं मिलेगा मेरे से। अगर मेरे से वर्षा लेना है तो सबसे मोह निकाल कर किसी का नहीं रहना है, सबका हो जाना है। फक्त कोणाकोणाचं नाही राहायचंय, 2 आत्म्यांचं, 5 आत्म्यांचं, 10 आत्म्यांचं नाही राहायचंय तुम्हाला सगळ्यांचं बनायचंय। 2, 5, 10 आत्म्यामध्ये मोह ठेवला तर बाबा म्हणताय मेरे से वर्षा भी नहीं मिलेगा। तुम्हें सबका बनना है, सब तुम्हारे है और तुम सबके हो। ही लेवल तुमची झाली पाहिजे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप की याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ ही है कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करो वो शक्ती प्रॅक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। मास्टरचे 2 अर्थ बाबा आपल्याला सांगतो। एक अर्थ आहे की बाबा सर्वशक्तिवान, हम मास्टर सर्वशक्तिवान, म्हणजे आपण त्याचे संतान। मास्टर म्हणतात कुमारला, किंवा जो लहान मुलगा असतो त्याला मास्टर म्हणतात इंग्लिशमध्ये। कुमार जो असतो त्याला मास्टर म्हणतात। तर बाबांचे बच्चे त्या अर्थाने एक मास्टर आणि दुसरे मास्टर म्हणजे मालिक। तो त्या अर्थाने बाबा आज सांगताय कि मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय
आवाहन करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव. शक्तियों के मालिक हो. जिस शक्ती की जरूरत है उसका आवाहन करो आणि वापरा तिला ताबडतोब प्रॅक्टिकल मध्ये आणा. जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने. मालक बनून बाबा म्हणते शक्तीला इतकी ती स्थिती ठेवायची. मैं आत्मा मालिक हूं, उस पोजीशन में स्थित हो जाना है. तो बाबा म्हणते जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो सहयोगी बन जाएगी. शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं. ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे. ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे तीच शक्ती त्यावेळेला तुम्हाला वापरायची. एखाद्या गोष्टीमध्ये सहनशक्तीची आवश्यकता आहे आणि तुमच्यामध्ये आली सामना करण्याची शक्ती, तो बाबा म्हणता है वो भी कोई काम का नहीं. उस जिस समय सहन करना है उस समय सहन करना है, जिस समय सामना करना है उस समय सामना करना है. ज्यावेळेला ज्या शक्तीची आवश्यकता है तीच आली पाहिजे. जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, एक सेकंद का भी फर्क न पडे. तर मास्टर सर्वशक्तिवान कोणाला म्हणायचं? ज्याला बाबा म्हणताय सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहे, मन बुद्धी भी ऑर्डर में रहे, त्या आदेशामध्ये राहिली पाहिजे आपल्या. स्लोगन, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ती है. जितकं समाधानी आपण राहू तितकं आनंदी राहू. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो,